रीजनिंग फाउंडेशन सीरीज का आज का हमारा क्लास 8 है और इसमें हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? क्वेश्चन रिलेटेड टू शैडो। शैडो से रिलेटेड हम लोग का आज का क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग में सूरज का प्रकाश किधर जाता है? ऊपर हमारा नॉर्थ रहता है, राइट साइड ईस्ट, नीचे साउथ एंड लेफ्ट साइड वेस्ट, ठीक है। तो ये हमारा मॉर्निंग में सूरज किस साइड रहता है? तो ईस्ट के साइड। और इसका प्रकाश किधर पड़ता है? इधर, ठीक है। तो और इवनिंग में हमारा सूरज किधर रहता है? इवनिंग में हमारा सूरज रहेगा वेस्ट साइड और इसका प्रकाश ईस्ट की ओर पड़ेगा, ठीक है। इसका प्रकाश ईस्ट की ओर आएगा। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि हमेशा इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा हमारा किधर रहेगा? हमारा पर्सन या तो नॉर्थ या तो साउथ, ये रहेगा। इसका इसका परछाई किधर पड़ेगा? इसका शैडो पड़ेगा इधर और इसका भी इधर। तो ये हमारा हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट और इसका ये हो जाएगा लेफ्ट और राइट, क्योंकि ये साउथ की ओर देख रहा है और नीचे वाला नॉर्थ की ओर देख रहा है, ठीक है। सिमिलरली इसका लेफ्ट इधर और परछाई किधर पड़ेगा? ईस्ट साइड। किधर परछाई पड़ेगा? ईस्ट साइड। और ये हो जाएगा इसका इधर राइट, इसका अपोजिट लेफ्ट और राइट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर आते हैं। अंजलि और राजीव सूर्यास्त से ठीक पहले एक रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर आमने सामने बात कर रहे थे। यदि राजीव की छाया अंजलि के ठीक बाईं ओर थी तो अंजलि का मुख किस दिशा में था? आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सबसे पहले क्या देखना है कि हमारा सूर्य किधर है? क्रॉसिंग जस्ट बिफोर सनसेट। सनसेट है मतलब सूर्य डूब रहा है, सूर्यास्त है। तो जब सूर्य डूबता है तो हमारा सूर्य किस साइड रहता है? तो सूर्य हमारा रहता है वेस्ट की ओर, ठीक है, वेस्ट। ओके, सूर्य हमारा वेस्ट है। और अंजलि एंड राजीव तो बनाते हैं, ये अंजलि और ये राजीव, ये हमारा अंजलि और ये राजीव। ओके, सूर्यास्त से ठीक पहले एक रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर आमने सामने बात कर रहे थे। इफ राजीव शैडो वाज एग्जैक्टली टू अंजलिस लेफ्ट, राजीव का शैडो किधर है? तो राजीव का शैडो किधर आएगा? इधर ही आएगा। एग्जैक्टली टू अंजलि का लेफ्ट, तो अंजलि का लेफ्ट किधर होगा? अंजलि का लेफ्ट इधर ही होगा ना, और अंजलि का राइट इधर। तो अंजलि के लेफ्ट साइड राजीव का शैडो है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इन विच डायरेक्शन वाज अंजलि फेस? अंजलि का फेस किस डायरेक्शन में है? तो अंजलि का फेस इधर ही है ना, और ये डायरेक्शन हमारा कौन सा है? तो ये डायरेक्शन हमारा है साउथ, ठीक है। तो
ये आंसर हो जाएगा साउथ बी। अगर मान लेते हैं कि अगर हम ऊपर राजीव को लेते हैं, ओके, ये भी एक और ट्राई कर लेते हैं। हम ऊपर, किसी का मन है कि ऊपर राजीव को लो, नीचे अंजलि को लो, ठीक है। तो अब देखते हैं अब सॉल्व होता है कि नहीं। तो राजीव का किसका परछाई बन रहा है, तो राजीव का, ठीक है। किस साइड है, अंजलि के लेफ्ट। तो अब बताओ अंजलि का लेफ्ट किधर है, अंजलि का लेफ्ट किधर है और परछाई किधर बन रहा है, इस साइड बन रहा है। तो वो ये इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें सिंपली क्या करेंगे, हम इन दोनों का पोजीशन चेंज कर देंगे। जब गलत बन जाए तो सिंपली पोजीशन चेंज कर देना है। अब अंजलि का लेफ्ट इधर और राजीव का इधर, तो हुआ साउथ डायरेक्शन। इस तरह से भी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाम 5 बजे स्कूल से घर लौटते समय शाम को अंजलि की परछाई उसके बाईं ओर बनती है। उसका स्कूल उसके घर से किस दिशा में है, ठीक है। तो यहाँ पे शाम की बात हो रही है, इवनिंग की बात हो रही है। तो इवनिंग में सूरज किधर रहता है, तो वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। इवनिंग में सूरज हमारा रहता है वेस्ट डायरेक्शन, ओके। While returning home from school at 5 PM in the evening, स्कूल से घर की ओर जा रहा है, ठीक है। While returning home from school, तो मान लेते हैं इधर जा रहा है, स्कूल यहाँ पे है और होम यहाँ पे है, ये, ठीक है। अंजलि शैडो इज फॉर्म्ड ऑन हर लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट किधर है, इधर ही है, और इसका शैडो किधर बनेगा, इधर ही बनेगा। तो लेफ्ट मतलब इस क्वेश्चन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब ये हमारा डायग्राम सेटिस्फाई कर गया तो हमारा आंसर क्या होगा, विच डायरेक्शन इज हर स्कूल फ्रॉम हर हाउस। उसके घर से उसका स्कूल किस डायरेक्शन में है, मतलब वो इसको पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय के समय विनीता और सुनीता पार्क में एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। यदि विनीता की छाया सुनीता के बाईं ओर है तो विनीता का मुख किस दिशा में है। सूर्योदय के समय विनीता और सुनीता पार्क में एक दूसरे के सामने खड़ी है, ठीक है। तो मॉर्निंग में हमारा सूरज कहाँ उगता है, ईस्ट की ओर से, ईस्ट, ठीक है। विनीता एंड सुनीता स्टैंडिंग फेसिंग ईच अदर, ठीक है। तो ये हमारा ईच अदर इन द पार्क, विनीता शैडो इज ऑन सुनीताज लेफ्ट, ठीक है। तो मान लेते हैं ये विनीता है और नीचे वाला सुनीता, एज्यूम कर लेते हैं, ओके। तो इफ विनीता शैडो इज ऑन सुनीताज लेफ्ट, तो विनीता का शैडो विनीता शैडो तो इधर ही पड़ेगा और सुनीता का लेफ्ट भी इधर ही होगा, राइट इधर, ठीक है। तो ये भी इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो अब क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच डायरेक्शन इज विनीता फेसिंग। विनीता किस डायरेक्शन में अपना मुख करके खड़ी है, विनीता किस डायरेक्शन में देख रही है, तो यही डायरेक्शन देख रही है और ये डायरेक्शन है हमारा साउथ। तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ, ए, ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्योदय के समय अजय और दयाल आमने सामने खड़े हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बातचीत के दौरान दयाल की छाया अजय के दाहिने हाथ पर पड़ती है, तो दयाल किस दिशा की ओर खड़ा है, किस दिशा का सामना कर रहा है, ओके। तो सॉल्व करते हैं। सूर्योदय किधर से होता है, सनराइज, ईस्ट की ओर। तो सन हमारा
ईस्ट की ओर है। ओके, सन हमारा इधर है, तो जब सन हमारा इधर है तो ऊपर मान लेते हैं अजय, नीचे दयाल। ओके, स्टैंडिंग फेस फेस एंड टॉकिंग टू ईच अदर ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, दयाल शैडो फॉल ऑन अजय राइट हैंड साइड। दयाल का शैडो फॉर्म हो रहा है अजय के राइट हैंड साइड। अजय का राइट हैंड साइड किधर है? इधर ही है, इधर लेफ्ट है, ठीक है, क्योंकि वो साउथ की ओर फेस कर किए हुए है। तो इस हिसाब से तो ये तो हमारा सेटिस्फाई कर गया। अगर ये सेटिस्फाई कर गया तो इन विच डायरेक्शन इज दयाल फेसिंग, दयाल हमारा किस डायरेक्शन की ओर देख रहा है? तो इधर ही देख रहा है, और ये डायरेक्शन क्या है हमारा? ओह, नॉर्थ। ये डायरेक्शन है हमारा नॉर्थ, तो हमारा आंसर नॉर्थ हो जाएगा। ओके, इसमें का हम एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से किसी को सजेस्ट नहीं करेंगे सॉल्व करने का, क्योंकि इसका शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इससे ज़्यादा इसका डायग्राम से इजी पड़ता है, शॉर्ट ट्रिक ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। ओके, तो हम शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? नेम। सेकंड में क्या लिखेंगे? डायरेक्शन। थर्ड में क्या लिखेंगे? हैंड, मतलब राइट हैंड या लेफ्ट हैंड। ओके, नेम लिखना है, फिर डायरेक्शन लिखना है, फिर हैंड लिखना है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक में। तो और हाँ, इसमें क्या ध्यान देना है, किसका नाम लिखना है? तो नाम उसका लिखना है, नाम उसका लिखना है जिसके साइड में इमेज फॉर्म हो, जिसके साइड में परछाया पड़े और छाया उसका बने। तो यहाँ पे अजय राइट हैंड साइड, किसके साइड? अजय के साइड हो रहा है। अजय के साइड हो रहा है तो हम किसका नाम लिखेंगे? अजय का नाम लिखेंगे, अजय का। सूर्य का यहाँ पे डायरेक्शन किसका लिखेंगे? सन का डायरेक्शन लिखेंगे। ओके, तो सन का डायरेक्शन हमारा क्या है? ईस्ट है, पूर्व डायरेक्शन। किधर, किस साइड पर है? राइट हैंड साइड। ओके, राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या है कि अजय को ईस्ट से 1 राइट रोटेट कर जाना है, ठीक है। तो 1 राइट रोटेट किया तो इधर हमारा कौन सा है? साउथ। तो उसका फेस अब किधर आ गया? अजय का फेस साउथ डायरेक्शन में, लेकिन अजय का फेस हमारा किधर आ गया? साउथ डायरेक्शन में। तो क्वेश्चन क्या पूछा था? देन इन विच डायरेक्शन इज दयाल फेसिंग, वो दयाल के बारे में पूछ रहा है। दयाल किस दिशा का के सामने खड़ा है, ठीक है, तो वो दयाल का पूछा है, ना कि अजय का। तो अगर अजय हमारा साउथ की ओर फेस किए हुए है, अजय हमारा साउथ की ओर फेस किए हुए है, तो दयाल का हमारा फेस किधर रहेगा? नॉर्थ की ओर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्थ। तो ये रहा इसका शॉर्ट ट्रिक। ओके, शॉर्ट ट्रिक में ये होता है कि अगर हम आज से 15 दिन बाद पूछेंगे कि किसका नाम लिखना है, यहाँ पे इस नेम वाले प्लेस पे किसका नाम लिखना है, अजय का कि दयाल का, तो लोग भूल जाता है। तो इससे अच्छा है कि हम लॉन्ग फॉर्म पे ही जाएं। ओके, अगला देखते हैं। एक सुबह ध्वनि और प्रीत पार्क में एक दूसरे के सामने बैठे थे। यदि प्रीत की छाया ध्वनि के बाईं ओर पड़ रही थी तो ध्वनि का मुख किस दिशा में था? ओके, तो ऑन मॉर्निंग में सूर्य हमारा किधर रहता है? सन हमारा ईस्ट साइड रहता है, ईस्ट। मॉर्निंग में किधर रहता है? ईस्ट रहता है। ध्वनि एंड प्रीत वेयर सिटिंग इन द पार्क फेसिंग ईच अदर। तो यहां मान लेते हैं ध्वनि और प्रीत वेयर सिटिंग इन पार्क फेसिंग ईच अदर। इफ प्रीत शैडो वाज फॉलिंग ऑन ध्वनिज लेफ्ट, ध्वनि के लेफ्ट में प्रीत का शैडो, तो प्रीत का शैडो हमारा किधर पड़ेगा? इधर ही पड़ेगा। ओके, तो ध्वनि का लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा? ध्वनि का लेफ्ट हो जाएगा हमारा ये। तो ये ध्वनि का लेफ्ट जब हमारा ये हो रहा है तो ये तो हमारा डिसैटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऊपर, प्रीत ऊपर लिखेंगे और ध्वनि को नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रीत, ये हमारा ध्वनि और ये हमारा सूर्य, ठीक है। प्रीत शैडो वाज फॉलिंग ऑन ध्वनिज लेफ्ट, प्रीत का शैडो ध्वनि के लेफ्ट साइड।
ओके, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो देन इन विच डायरेक्शन वाज ध्वनि फेसिंग, ध्वनि किस डायरेक्शन में देख रही है, तो ध्वनि हमारा किस डायरेक्शन में देख रही है, तो ध्वनि हमारा देख रही है ये डायरेक्शन हमारा कौन सा है, नॉर्थ, तो ध्वनि हमारा नॉर्थ की तरफ देख रही है, तो नॉर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज का हमारा यहीं तक है, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें नीडफुल स्टूडेंट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत। ये रहा आपका होमवर्क, ये देना भूल गए थे। ओके, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में।